हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा अपडेट लेकर के आया हूं। सभी बच्चों को पता है, कल भी मैंने एक अपडेट डाला था। तो टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। तो ये अपडेट था एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, और कल रात आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुके हैं। यूजीसी नेट का जून 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन है वो आपके लाइव हो चुके हैं। आपने करना क्या है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हो, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, आपके इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बातें भी हैं। और जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पेज के ओपन होते ही UGCNET.NTA.online.in के ओपन होते ही आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको पूरे का पूरा टर्म एंड कंडीशन बताई है। यहाँ पर जैसे ही आप एग्री करते हो उसके बाद क्लिक करते हो। पहले तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, और डाउनलोड करके जो आपका बुलेटिन है उसको भी पढ़ सकते हो आप लोग। और जो फीस है वो जनरल के लिए 1150 रुपये रहने वाली है, और ईवीएस और ओबीसी के लिए आपकी 600 रुपये है, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 325 रुपये फीस है, और थर्ड जेंडर के लिए भी 325 रुपये फीस है। इसके अंदर बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, 80% आपका फेस है वो विदाउट मास्क होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पढ़ के उसके बाद ही अपना जो फॉर्म है उसको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो उसके बाद आपसे कुछ चीजें मांगेगा यहाँ पर कि क्या करना है, आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो कुछ आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे अभी वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है, तो एक तो ये है कि आपको आज ही अपना फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि बाद में जिस सेंटर में आप अपना फिलअप करते हो वहां पर आपको जगह नहीं मिलती। तो पहले ही आप सभी बच्चे फिलअप कर देना। सबसे बड़ा नोटिफिकेशन तो ये है। यहाँ पर आपके सामने ऐसे कुछ चीजें हैं, इनको पढ़ करके आप इसके ऊपर मतलब कह सकते हो कि अपनी आइडेंटिटी वगैरह जो भी आपसे मांगी है उसको फिलअप कर देना। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ये आपका बुलेटिन है। बुलेटिन के अंदर आते ही ना आपका जो एग्जाम का मोड है वो चेंज कर दिया। यूजीसी नेट जून 2024 की जो नेशनल एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट होता है उसके लिए आपको बताया गया है। यहाँ पर इसके अंदर जैसे एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस के बारे में तो यहाँ नहीं दिया जाता, लेकिन एग्जाम के मोड के बारे में आपको यहाँ पर सारी बातें बताई जाती हैं। पैटर्न के बारे में आपको सारी बातें बताई जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम, ये कौन सा पॉइंट था, 4 वाला, जैसे हम पॉइंट 4 पे आते हैं, देखो यहाँ पर कुछ बातें हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। जो मेन बातें हैं उनके ऊपर आते हैं हम लोग। जैसे नंबर 4 पे आते हैं, ये वाला, अब की बार जो आपका एग्जाम होने वाला है जी, अब की बार जो आपका एग्जाम होने वाला है OMR सीट के ऊपर होगा। कहने का मतलब है कि पेन के साथ जो आप गोल धारे भरते थे वही OMR सीट के द्वारा आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। 100 मार्क्स आएंगे, और उसके बाद पेपर 2 का अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स का, यानी कि 50 और 100 क्वेश्चन जिस तरीके से पहले आते हैं आपके, वही चीज इसके अंदर 3 घंटे का आपका पेपर है, विदाउट एनी ब्रेक आपका पेपर रहने वाला है। सब्जेक्ट की लिस्ट है वो आपको पता ही है, आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको अपना एग्जामिनेशन भरना है। बाकी वही चीजें हैं कि 2 नंबर का मार्क्स आपका रहने वाला है, और कोई भी किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। काफी बच्चों ने पूछा था ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग वाला, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। आपको +2 मार्क्स मिलेंगे जैसे ही आप एक क्वेश्चन सही करते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, वही क्राइटेरिया कि जर्नल और ईवीएस स्टूडेंट है जो भी, उनके लिए 55% नंबर आपके होने चाहिए, विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब पॉइंटों के बिना। जैसे होता है ना कि जैसे 54.8, वो आपका सिस्टम नहीं होना चाहिए। 55% होना चाहिए, उसके बाद नंबर होने चाहिए आपके। ठीक है, एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 50% नंबर है, विदाउट आपके मास्टर में जो भी आपकी एमकॉम की है या आपने एमबीए की है या एमए कर रखी है उसकी बात है। ठीक है, ये बातें हैं, बेसिक्स ही हैं।
और उसके बाद आपको ना एक चीज और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी लिखा गया है जो 20 कल का जो आपका पब्लिक नोटिस था, इसके अंदर भी ये बात लिखी गई है कि जो आपका एग्जाम है 83 सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो आपका OMR सीट के ऊपर होने वाला है, पेन एंड पेपर के बेस्ड। यानी कि पहले कंप्यूटर हैंग हो जाते थे, इस बार वो सिस्टम नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, गोलदारे भरने हैं, पेन और पेपर का यूज आपको मिलेगा OMR सीट के ऊपर। ये तो मोड ही चेंज कर दिया, पहले कंप्यूटर पे देते थे, अब आपको किस पे देना है, आपको पेन एंड पेपर के ऊपर ही अपना ORM सीट के ऊपर आपको देना है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी आपकी यहाँ पर बनाई गई है। जैसे GRF की अगर मैं बात करता हूँ, उसके लिए फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जैसे GR एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप तीनों, अब की बार आप जब भी एग्जाम फिल करोगे तो उसके अंदर कैटेगरी 1 आपने सिलेक्ट करनी है, जिसके अंदर GRF के लिए भी एलिजिबल हो गया आप, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए भी। उसके बाद कैटेगरी 2 की अगर आप बात करते हो तो आप GRF के लिए नहीं एलिजिबल होंगे, नेट और PhD एडमिशन के लिए। और तीसरी कैटेगरी अगर आप भरते हो तो ओनली फॉर द PhD आप यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातें इन्होंने बताई थी, वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे ही कोई भी बंदा है जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के लिए अपना एग्जाम फिल करता है, तो उसके अंदर उनको नेट के जो सब्जेक्ट है, नेट विल बी 70% वेटेज एंड 30% बेसिस, मतलब उनकी 30% जो नंबर है वो आपके इंटरव्यू बेस्ड पे, वाइवा पे आधारित होंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आप PhD एडमिशन लेने जाओगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, और कोई भी आपका डाउट है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आपका एग्जाम का मोड चेंज हो गया है, ये बात आप सभी बच्चे याद रखना, उसी हिसाब से आप बच्चे प्रैक्टिस करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।